दोस्तों, तो अभी तक हमने समझा है एक्सेल में कि आप कैसे अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, कैसे आप फाइल को सेव कर सकते हैं, कैसे एक नई फाइल को प्रिंट कर सकते हैं आप, और बाकी चीज़ें। अब दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो आती है हमारे सामने कि हमारे साथ कभी कभी बहुत बड़ा डेटा शेयर हो जाता है। अब वो जब डेटा शेयर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा हमेशा छोटा हो, वो डेटा बहुत लेंदी भी हो सकता है, कुछ इस तरह से, है ना। अब अगर इस डेटा में अगर आप लोगों को कहा जाए कि कुछ फाइंड आउट करना है तो शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि कोई एक स्पेसिफिक किसी का नाम फाइंड आउट करना। तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, अगर मैं इसमें कहूँ कि रैंडमली मुझे किसी का नाम बताओ जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या लीबी कहाँ पे है ना, तो आप लोगों को ढूंढने में एक एक नाम पढ़ना पड़ेगा इसमें, है ना। और अगर मैं कहूँ किसी को कि बताइए वो कौन सी कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स की में कितने लोग रहते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि एक एक काउंट करना पड़ेगा, है ना। और अगर मैं ये पूछूं कि आईडी सबकी अलग है बट सबसे छोटी आईडी किसकी है, तो अगर ये पूछूं मैं आपसे तो शायद आपको पूरा डेटा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ से समझ में आएगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक्सेल में एक और फीचर दिया हुआ है जिसका हम उपयोग करने वाले हैं आज, उसका नाम है फिल्टर एंड शॉर्टिंग फीचर। तो फिल्टर एंड शॉर्टिंग फीचर करता क्या है? फिल्टर एंड शॉर्टिंग फीचर आपकी मदद करता है कि आप किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं अपने अनुसार, साथ ही साथ अगर आप उसको शॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है अगर लिखे हुए, कहीं कोई नाम लिखे हुए हैं तो नामों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, ए से जेड या जेड से ए, जिससे आपका काम आसान हो जाए, तो उसके लिए हम शॉर्टिंग और फिल्टर यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आप जब अपनी कोई भी एक्सेल शीट ओपन करेंगे तो यहाँ होम टैब पे जाएंगे, और होम टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ कॉर्नर पे आना है, सबसे कॉर्नर पे एडिटिंग का एक ऑप्शन होता है। उस एडिटिंग के ऑप्शन पे आप जब ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शॉर्ट एंड फिल्टर का, तो बस आपको इसी फीचर को अप्लाई करना है। तो अब आपको फिल्टर अप्लाई करना है, तो आप उस पर्टिकुलर रो या कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो आपने इसको रो को सिलेक्ट कर लिया कि आपको यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपने फिल्टर का बटन क्लिक कर दिया, तो देखेंगे आप कि यहाँ पे सबका फिल्टर लग गया है ना। और यहाँ पे अब सिंपली आपके सामने फिल्टर बन के आ रहा है, तो ये फिल्टर के नाम है। और अगर आप इसको सेलेक्ट ऑल कर देते तो सिर्फ एंजल, जिनका फर्स्ट नेम एंजल है, अगर उस पर टैग करते तो दो लोगों का नाम एंजल है, दोनों है फ्रांस से, दोनों की डेट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एंजल कितनी बार रिपीट हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको किसी और को सेलेक्ट करना है तो आप किसी और को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ देखना है कि आपने यहाँ सारे अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब आपको देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स से कितने लोग थे, तो यहाँ सिंपली फिल्टर के ऑप्शन पे गए, सिलेक्ट ऑल को हटाया, यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स आपने जैसे ही किया तो यहाँ पे वो पूरे रिजल्ट शो होने लगे कि वो यूनाइटेड स्टेट्स से कितने लोग हैं। बट यहाँ पे ये नंबरिंग गलत है, आपको यहाँ पे ये देखेंगे ये नंबरिंग ऊपर नीचे है, यहाँ सीरियल नंबर ये सब ऊपर नीचे है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपने यहाँ ये जो कॉलम के सबसे ऊपर होता है जहाँ पे ABCDE लिखा है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे काउंट लिख के आ गया 49। तो काउंट 49 यानी यहाँ पे 48 रिजल्ट हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला आपकी रो है उसमें तो आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कंट्री 8, तो टोटल रिजल्ट -1, तो आपका रिजल्ट आ गया 48। इसी तरीके से अगर आप फ्रांस को चूज करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हटा देते हैं, तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे करते हैं तो 25, और 25 -1 यानी 24। और अगर आपको ये चेक करना है कंफर्म करने के लिए तो आपने सभी को सेलेक्ट किया, और ये देखिए तो यहाँ पे आपने जितने को सेलेक्ट किया है वो 24, तो ये रिजल्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इस तरीके से आप फिल्टर करके अपने काम को पहले से ज्यादा आसान बना सकते हैं। और अब हमें दोबारा से उसको जिस मोड में था पहले वैसे ही लेके जाना है, तो Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, और ये एक और Ctrl Z, तो सारा कुछ फिर से जैसा शुरुआत में था वैसा हो गया। अब बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रैंडमली किसी का नाम पूछूं, है ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उसको आपको ढूंढने में पूरा टाइम लगेगा। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि अच्छा बताइए कि इसमें 25 एज कितनी है, या फिर मारा कौन से नंबर पे है, तो आपको देखने के लिए शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
तो अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग शॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टिंग का मतलब कि आप किसी भी चीज को अरेंज कर सकते हैं अल्फाबेटिकली या फिर उसके नंबर के अनुसार। तो आपने सेलेक्ट किया कोई कॉलम या कोई रो उसको, और यहाँ पे गए आप, तो ये पूछ रहा है शॉर्ट A to Z। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है ये एक अल्फाबेटिकल सेल है, ये अल्फाबेटिकल डेटा है। बट अगर आप यहाँ पे ये नंबर को सिलेक्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया तो ये देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में इसने सभी को अरेंज कर दिया। अब आपके लिए आसान हो गया फाइंड आउट करना कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। और इसने पूरा एक्सपैंड कर दिया है यहाँ तक, यानी पूरे रिजल्ट को एक्सपैंड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा रिजल्ट चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर अब आपको ये अरेंज करना है कि अल्फाबेटिकली शॉर्ट A to Z करना है आपको, यानी अल्फाबेट एक से जिसका नाम शुरू होता है वो सबसे पहले आए और उस Z में जिसका नाम आता है, Z अक्षर के पास से जिसका नाम शुरू होता है वो सबसे आखिरी में आए, तो आप इसको A to Z कर देंगे। और A to Z करते ही ये देखिए आपका रिजल्ट फिर से चेंज हो गया। तो वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर भी सारे चेंज हो चुके हैं। तो इस तरीके से फिल्टर और शॉर्टिंग का इस्तेमाल करके आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, साथ ही साथ अपने लिए सुविधाजनक भी बना सकते हैं, जिससे अगर आपको कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको किसी को कोई रिजल्ट अपना शो भी करना है तो आप आसानी से उसके साथ भी कर सकते हैं। तो ये था अभी इस लर्निंग के लिए। आगे की लर्निंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।